समय निकल जो गया हाथ से, हाथ नहीं फिर आएगा। समय के रहते जाग गया जो, वह जन लाभ उठाएगा। समय किसी के लिए कभी भी रुका ना रुकने वाला है। सूझवान है खुद को समय पे जिसने भी संभाला है। संपूर्ण हरदेव वाणी की ये पंक्तियां हमें समय की कद्र करना सिखाती है। अब देखिए ना, साल 2025 भी गुजर गया और ये दिसंबर का महीना आ गया, तो ये आने वाला पल भी जाने वाला है। किसी ने कहा है कि लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। तो इसी सुंदर भाव को मन में बसाते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन के सफ़र पर आगे बढ़ते हैं, नवंबर महीने की खबरों के साथ। दिसंबर महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ सुहानी खन्ना। नमस्कार, धन निरंकार। Year's end is neither an end nor a beginning, but a going on with all the wisdom that experience can instill in us. इन्हीं अनुभवों और सिखलाइयों का जोड़ ही तो हमारी जिंदगी है, जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इन्हीं सिखलाइयों में जब सद्गुरु के दिव्य वचन शामिल हो जाते हैं, तो जिंदगी से रूहानियत की महक उठने लगती है। तो आइए जुड़ते हैं सद्गुरु के अनमोल वचनों से दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। जैसे एक वो जो शब्द है आनंद, ब्लिस, ये एक अवस्था जो दुख और सुख से ऊपर की है। चाहे जीवन में दुख है या सुख, वो मन का आनंद, वो एक दूर नहीं हो सकता, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जब ये परमात्मा को मन में बसा लिया, तो फिर संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये एक मायने रखता ही नहीं है, क्योंकि एक एलिवेटेड स्टेज हम अपनी बना चुके हैं, जहाँ फिर ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अच्छी सिचुएशन हो या बुरी, उसमें भी इस परमात्मा का ही, इस निराकार का ही वो प्रसाद लगता है कि अगर हमें इस समय कोई दुख भी मिल रहा है, तो हमारे लिए इसी दुख को महसूस करने में बेहतरी है, क्योंकि हमारा एक विजन तो बहुत ही नैरो है। एक हमारी सोच, एक बुद्धि, ये दिमाग एक टोटलिटी में नहीं सोच पाता। अक्सर हम अपने ही आप को प्रायोरिटी मन में बना के वो थॉट प्रोसेस, वो एक दायरा अपना इतना नैरो कर लेते हैं कि सब कुछ फिर हम अपने हिसाब से चाहते हैं। और अगर उस हिसाब से होता है तो ही दिल खुश होता है, तो ही मन ये बात मानता है कि ये परमात्मा है और ये हमारे लिए एक अच्छाई कर रहा है, क्योंकि अपने मन मुताबिक चीज़ हो गई। पर ये इतना वास्ट परमात्मा आगे पीछे सबकी जानता हुआ जीवन में फिर कुछ ऐसा अगर करता है जो हमारे मुताबिक नहीं है, तो उस समय तो हम इस परमात्मा को भी कोसने से नहीं चूकते हैं कि ये सबकी तो सुन रहे हो, हमारे ही जीवन में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी। तो बात वही, ये नज़रिया कि हम किस चीज़ को कृपा देख रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। चाहे हर पल में ये परमात्मा तो हमारे लिए ही सोचता रहा है, सोचता रहेगा, सोच रहा है। दिव्य वाणी। शुक्राना हुजूर इन अनमोल वचनों के लिए। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। कहे हर देव गुरु वचनों को अपनाएं तो भक्ति है। सद्गुरु माता जी का कथन है कि निराकार को हृदय में बसाकर जीवन के हर पल को सुनहरा बनाएं और हर दिन उजियारे में सांस लें। परमात्मा रूपी यही उजियारा बांटने के लिए सद्गुरु निरंतर कल्याण यात्राएं कर रहे हैं। पिछले महीने भी सद्गुरु की ये मानव कल्याण यात्रा जारी रही। तो आइए इस रिपोर्ट में सद्गुरु की रहमतों की झलक देखते हैं।
78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के सफल समापन के पश्चात नवंबर के महीने में मानव कल्याण यात्रा का कारवां सज गया। 26 नवंबर को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी बढ़ चले राजस्थान की ओर। राजस्थान में दिव्य युगल ने अनेक शहरों में स्थान स्थान पर जाकर श्रद्धालुओं को कृतार्थ किया। इस यात्रा का पहला पड़ाव बना सीकर। सीकर के जिला स्टेडियम में सद्गुरु की छत्र छाया में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सत्संग स्थल पर राजस्थानी संस्कृति की रंग बिरंगी झलक देखने को मिल रही थी। आए हुए श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर दिव्य युगल का भावभीना स्वागत किया और मंच से आने वाले भक्ति भरे संदेशों का लाभ उठाया। आंखों से बहते आंसू सद्गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा प्रेम की गवाही दे रहे थे। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने सभी को अपना और समस्त संसार का कल्याण करने हेतु आत्म मंथन की प्रेरणा दी। सत्संग के बाद दिव्य युगल का आगमन बीकानेर सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पहुंचकर सद्गुरु माता जी ने सबसे पहले अपने पावन कर कमलों से सत्संग भवन के शिलालेख का अनावरण किया और फिर रिबन काटकर भवन में प्रवेश किया। इस अवसर पर स्थानीय गणमान्य सज्जनों ने भी सद्गुरु का अभिनंदन किया। रंग बिरंगी स्थानीय वेशभूषा में सजी बहनों ने पारंपरिक नृत्य के द्वारा दिव्य युगल के श्री चरणों में अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। सद्गुरु माता जी ने सभी को श्रद्धा भक्ति का आशीर्वाद दिया और फिर आए हुए श्रद्धालुओं को नूरानी जोड़ी के चरण स्पर्श का सौभाग्य मिला। अगले दिन 27 नवंबर को बीकानेर सत्संग भवन के विशाल परिसर में सत्संग के रूप में मानवता का गुलदस्ता सजा हुआ नजर आ रहा था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सद्गुरु के पावन दर्शन और रूहानियत की खुराक ग्रहण करने हेतु सत्संग स्थल पर खींचे चले आए थे। जहां एक ओर प्रकाशन स्टॉल पर श्रद्धालु निरंकारी साहित्य में रुचि ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सद्गुरु को नमस्कार करने हेतु श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं। पंडाल में बैठे भक्त मंच से आने वाले भक्ति भरे गीतों और व्याख्यानों का आनंद उठाते हुए भाव विभोर होकर तालियां बजा रहे थे। बीकानेर में आयोजित सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता जी ने निरंकार परमात्मा से जुड़कर वर्ल्ड विदाउट वॉल्स का संदेश दिया। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात सत्यपथ का ये कारवां अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चला। 28 तारीख को सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का आगमन बाड़मेर में हुआ। यहाँ के आदर्श स्टेडियम में सत्संग के रूप में रूहानियत का मेला सजा हुआ था। दिव्य युगल के आसन पर विराजमान होने के पश्चात आई हुई संगतों ने पंक्तिबद्ध होकर सद्गुरु को नमन किया। साथ ही गणमान्य सज्जनों ने भी सद्गुरु के बाड़मेर पधारने पर नमस्कार कर कृतज्ञता व्यक्त की। मंच पर राजस्थानी और हिंदी सहित अनेक भाषाओं के रंग में श्रद्धा भक्ति की छटा बिखर रही थी और भोले भाले भक्त पंडाल में बैठकर इस रूहानियत के रंग का आनंद उठा रहे थे। सत्संग समारोह के अंतिम दौर में समस्त मानवता को सद्गुरु माता जी के अनमोल आशीष वचन प्राप्त हुए। सत्संग के बाद दिव्य युगल का आगमन दिलीप नगर लाल सागर जोधपुर सत्संग भवन पर हुआ। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों के आगमन से सत्संग भवन का परिसर पूरी तरह से भरा हुआ था। सद्गुरु माता जी ने सर्वप्रथम आए हुए भक्तों को अपने प्रेम पूर्ण आशीष वचनों से कृतार्थ किया। उसके बाद उपस्थित सभी भक्तों को चरण स्पर्श का सौभाग्य दिया। हर एक दिल अपने सद्गुरु को थैंक यू कह रहा था और हर दिल में मानो यही गीत गूंज रहा था, रूह गदगद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे। अगले दिन 29 नवंबर को सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी ब्यावर पहुंचे। यहाँ पर भी आई हुई सभी संगतों को दिव्य युगल के श्री चरणों पर नमस्कार का सुअवसर मिला। इसके बाद सद्गुरु का ये मानव कल्याणकारी कारवां यहाँ से रवाना हुआ और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चला। 30 नवंबर रविवार को रूहानी जोड़ी का आगमन राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में हुआ। 3 ओर से अरावली पर्वत मालाओं से घिरा हुआ ये शहर, किले और गुलाबी हवा महल मानो सदियों से राजपूत राजाओं के शौर्य की मौन गाथा सुना रही हैं। इन्हीं के बीच से निकलती गलियां सत्संग कार्यक्रम की ओर जा रही थीं, जिस पर बढ़े चले आ रहे थे भक्त महापुरुष।
बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी सद्गुरु के चरणों में सत्य की गाथा सुनने को आतुर दिखाई दे रहे थे। सत्संग स्थल श्रद्धालुओं से पूरी तरह से भरा हुआ था। एक ओर सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाने और दिव्य दर्शनों के लिए लालायित भक्त हाथ जोड़कर शुक्राना करते हुए नमस्कार की पंक्तियों में आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर पंडाल में बैठे श्रद्धालु मंच से आने वाले भक्ति भरे उद्गारों का आनंद उठा रहे थे। समाज के प्रतिष्ठित सज्जनों ने भी सत्संग कार्यक्रम में पहुंचकर सद्गुरु का अभिनंदन किया। पायो जी मैंने राम रतन धन की धुन पर बजती करतल ध्वनियों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो रहा था। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने समस्त मानव परिवार को संबोधित करते हुए फरमाया, राजस्थान में ये पिछले 5 दिनों से एक अवसर मिल रहा है आप सबके बीच सत्संग करने का। तो हर जगह यही भाव कि इंसान हो तो इंसान वाला जीवन जियो, मानवीय गुणों से युक्त हो, आपसी प्रेम, प्यार, विनम्रता, सत्कार, ऐसे भावों से एक जीवन युक्त हो और जीवन में प्राथमिकता हर समय इस ईश्वर परमात्मा निराकार को दी जाए। पहले इसको जान के फिर जीवन में हर पल के लिए शामिल करके। तो भक्तों ने हमेशा से यही संदेश जो आज भी हमने अलग अलग माध्यम से श्रवण किया, एक जीवन को सुधारने वाले भाव और यही चेतनता की आवाज़ कि जीते जी इस जीवन का मोल डाल लिया जाए, इस आत्मा और परमात्मा का मिलन इस ब्रह्म ज्ञान से करा लो, जीवन को सफल कर लो। और जो बात अक्सर हम सुनते हैं कि खुद के सुधार से शुरुआत हो तो पूरा संसार ही अच्छा हो जाता है, तो इसी प्रकार हर कोई अपना भी सुधार करता जाए, एक आध्यात्मिक रूप में भी, एक सामाजिक रूप में भी, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखते हुए ये परमात्मा के साथ प्यार और गहरा होता जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। जयपुर सत्संग समारोह की संपन्नता के साथ ही संपन्न हुई सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की राजस्थान की ये मानव कल्याण यात्रा। तो आपने देखा कि सद्गुरु किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान और अपने रूहानी प्रेम के जरिए समस्त मानव का कल्याण कर रहे हैं। निरंकारी राजपिता जी ने कहा कि जिस प्रकार खुशबू को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका होना ही काफ़ी है, इसी प्रकार प्रेम फैलाना नहीं पड़ता, प्रेम होना ही काफ़ी है। और साथियों, जब ये रूहानी प्रेम हो जाता है तो फिर मानवता की सेवा भी स्वयं ही होने लगती है। इसी प्रेम का आधार लेकर संत निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत पिछले महीने भी अनेक सोशल एक्टिविटीज़ देश विदेशों में की गईं। आइए देखते हैं इन सोशल एक्टिविटीज़ का ब्यौरा इस रिपोर्ट में। 23 नवंबर को उत्तराखंड के मसूरी में पहली बार मसूरी अल्ट्रा मैराथन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए सैकड़ों धावकों ने बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम का सोशल पार्टनर रहा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जिसने सर्विस विद ह्यूमिलिटी के सिद्धांत पर चलते हुए पूरे आयोजन को सुरक्षित, अनुशासित और सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे मार्ग पर 100 से अधिक वॉलंटियर्स मौजूद थे जो हाइड्रेशन पॉइंट्स संभाल रहे थे, चेक पॉइंट्स पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध करा रहे थे। एसएनसीएफ द्वारा पूरे मार्ग पर 15 पेयजल हाइड्रेशन स्टेशंस, फर्स्ट एड काउंटर्स तथा 2 एम्बुलेंस और 8 मोटर राइडर्स की व्यवस्था की गई थी। मैराथन के वातावरण को और प्रेरणादायक बना दिया था नीमा निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स की लाइव म्यूजिक टीम ने, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से एकता, मानवता और पर्यावरण जागरूकता का संदेश प्रसारित किया। जब ये मैराथन निरंकारी बाबा हरदेव सिंह मार्ग से गुजरी तो ये नजारा और भी भव्य लगने लगा।
न्यूज डिवाइन के साथ मैं रियाज मौजूद हूँ द फन ब्रेंटवुड रिजॉर्ट में, जहाँ मसूरी अल्ट्रा मैराथन 2025 होने जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के अंदर कितना उत्साह है। फ्लैग ऑफ के साथ सभी पार्टिसिपेंट तैयार है इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए। सभी बहुत एक्साइटेड और एसएनसीएफ की वॉलंटियर्स भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के मेयर से कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनके भाव है इस मैराथन से रिलेटेड। देखिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मसूरी में अल्ट्रा मैराथन हो रहा है और स्वर्गीय टॉम वाल्टर के याद में ये अल्ट्रा मैराथन हो रहा है। मसूरी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आइए जानते हैं दीपक मेहरा जी से, जो पीकू स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि मसूरी में ये फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हो रहा है, अल्ट्रा इवेंट, और वो भी मॉल रोड से हो रहा है, जिसमें हमारे पास 50 किलोमीटर की कैटेगरी है, 21 किलोमीटर की कैटेगरी है, 10 किलोमीटर है एंड देन 5 किलोमीटर ऑल्सो, और ऑलमोस्ट 400 प्लस लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है। तो ये इसे हिस्ट्री इज मेकिंग टुडे। संत निरंकारी जो संस्था है, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया है इसमें स्टार्टिंग से अभी तक। इनफैक्ट आज उनके 100 वॉलंटियर्स रूट पर हैं और वो फुल्ली उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से वो लोग हैं। इवन येस्टरडे उनके वॉलंटियर्स थे, उन्होंने ही सबको टी शर्ट्स और किट बांटे हैं। सो वी आर वेरी थैंक्सफुल टू संत निरंकारी एसोसिएशन, जो उन्होंने इतना हमें दिल से सपोर्ट किया। इसी प्रकार सेवा की इस मुहिम में नवंबर के महीने में ही एसएनसीएफ की ओर से महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर आई चेकअप कैंप्स भी लगाए गए, जहां लोगों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। साथ ही दिल्ली में निरंकारी मिशन के विभिन्न स्कूलों में हेल्थ चेकअप कैंप्स भी लगाए गए, जहां बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई और ये मुहिम लगातार जारी है। न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मैं मोहित इस समय मौजूद हूँ संत निरंकारी पब्लिक स्कूल मालवीय नगर में, और यहाँ स्टूडेंट्स के लिए संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर क्या क्या सेवा दी जा रही है? मैं डॉक्टर विशाली, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और एसएनसीएफ की तरफ से आज हम यहाँ पर संत निरंकारी स्कूल में मालवीय नगर में डेंटल चेकअप के लिए आए हैं और हम सारे बच्चों के टीथ चेकअप कर रहे हैं। हम बच्चों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि बच्चों को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम हर बच्चे के ऊपर फोकस करके उनको बता रहे हैं कि हम उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आप देख भी सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अच्छे से नहीं ध्यान दे रहे अपने दांतों का, तो हम उन्हें एजुकेट भी कर रहे हैं। हम सभी बच्चों से यही बात करते हैं आपस में, जब हम टेस्ट करते हैं आइज़ को तो बात भी करते रहते हैं। हर एक बच्चे को यही एडवाइस करते हैं कि टीवी मोबाइल को जितना से जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना है, अगर आप अपने आइज़ को स्वस्थ और हेल्थी रखना है, और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे आके चेकअप करा के आपको कैसा लग रहा है? क्या क्या चेक करवाया आपने यहाँ पे? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा सब कुछ अच्छे से चेकअप किया है। आइज़, नेल्स, ईयर्स, आइज़ सब कुछ चेंज किया है। तीथ और क्या क्या बताया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों टाइम ब्रश करना है। तीथ आपके अच्छे हैं, ईयर्स भी आपके सही हैं। First of all, I am very thankful to the SNCF for organizing health checkup camp in our school. और जो टीम है वो एक एक बच्चे को बहुत माइन्यूटली चेक कर रहे हैं, उन्हें थॉरो पूरा चेक कर रहे हैं और उनको गाइड भी कर रहे हैं। उनसे रिलेटेड जो भी रिमार्क्स हैं वो लिख रहे हैं, ताकि हम उनकी जो टीचर्स हैं उन्हें भी बता सकें ड्यूरिंग पीटीएम। वो जो मैसेज है वो पेरेंट्स को कन्वे करेंगे कि बच्चे को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, और बच्चों को भी साथ में अच्छी हेल्थ के लिए जो टिप्स हैं वो दे रहे हैं। इसी प्रकार दूर देशों में भी सोशल एक्टिविटीज निरंतर जारी रहीं। With the divine grace of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the month of November witnessed a series of humanist activities being carried out across the globe by the Sant Nirankari Mission. At the SNM New York, Connecticut branch, a blood donation drive was organized in collaboration with a New York senator. Among the many blood donation initiatives conducted worldwide by the Sant Nirankari Mission, this drive stood as a heartfelt contribution towards the mission's commitment to selfless service, compassion, and human welfare. This partnership traces back to Nirankari Rajpitaji's recent Salvation Tour in New York, during which Senator Stephen Rhodes led a distinguished delegation to the congregation. As a mark of respect, the Senator's office also presented a formal citation to Nirankari Rajpitaji
for mission's ongoing humanitarian and social welfare efforts. Meanwhile, a 2-day Brahm Gyan discussion session on spirituality in everyday life was conducted in Manhattan, New York. Youth and Baal Satsang saints participated in large numbers, engaging in Gyan-based question-answer sessions, reflective dialogues, and spiritually enriching activities. The atmosphere throughout the session remained filled with peace, devotion, and the divine grace of Nirankar, inspiring participants to internalize spiritual values in their everyday lives. 19 नवंबर को हरिजन सेवक संघ द्वारा गांधी आश्रम में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निरंकारी मिशन के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं की गईं। गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप से निरंकारी सरोवर तक एक पीस वॉक का भी आयोजन किया गया। न्यूज़ डिवाइन टीम से मैं विभिन्नता इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के परमानंद कॉलोनी स्थित गांधी आश्रम के सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वननेस वॉक का आयोजन किया जा रहा है और ये यात्रा यहाँ से निरंकारी सरोवर की ओर बढ़ रही है। जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने सत्य, प्रेम, एकत्व और अहिंसा का संदेश दिया, उसी तरह से निरंकारी मिशन द्वारा भी ये सत्य और प्रेम का मैसेज जो है पूरे मानव जन तक पहुँचाने का प्रयास है। आप देख सकते हैं हमारे साथी गांधी आश्रम से पैदल चलकर आप पहुँचे हैं निरंकारी सरोवर पर। अब जुड़ते हैं मेरी सहयोगी के साथ जो निरंकारी सरोवर पर आयोजित किए गए वननेस टॉक्स का दृश्य हमें दिखाएंगे। इसी दिन निरंकारी सरोवर परिसर में वननेस टॉक्स का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निरंकारी मिशन के अनुयायियों सहित हरिजन सेवक संघ के 400 से अधिक युवाओं तथा गणमान्य सज्जनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज यहाँ लिखा है वननेस टॉक्स, यानी कि एकत्व की, सत्य की, परमात्मा की हम बात करने वाले हैं और आप सब यहाँ पर आए हैं आज वननेस टॉक्स का हिस्सा बनने के लिए। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का शुक्राना, निरंकारी राजपिता जी का शुक्राना, उन्होंने हमें ये सेवा दी। हमारे आदरणीय जोगिंदर सुखीजा जी, सेक्रेटरी संत निरंकारी मंडल जोगिंदर मनचंदा जी बैठे हैं और भी अनेकों संत बैठे हैं, निरंकारी मिशन के भक्त बैठे हैं। हम सबको वही ब्रह्म ज्ञान मिला है जिसका आज हम जिक्र धीरे धीरे करते जाएंगे। उस सत्य की बात करेंगे, सच की बात करेंगे, जिसको प्राप्त करने के बाद इस प्रश्न का बड़ा स्पष्ट उत्तर मिल जाता है, मैं कौन हूँ। इस गहन विषय पर आधारित वननेस टॉक्स के सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही नीमा तथा हरिजन सेवक संघ के युवाओं की संगीतमय प्रस्तुतियों ने पूरे आयोजन को आकर्षक और आध्यात्मिक बना दिया। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ मैं हूँ ऋतु। आइए अब हम रूबरू होते हैं उन युवाओं से जो कि आज इस वननेस टॉक का भाग बने। मेरे को तो बहुत अच्छा जो लगा कि मैं कौन हूँ, उसके बारे में जो समझाया है मेरे को, वो मेरे दिल छूने वाला लगा मेरे को। मेरा नाम संजय राय है, मैं हरिजन सेवक संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ और हमारा हरिजन सेवक संघ का और निरंकारी परिवार का बहुत ही प्यारा और बहुत पुराना रिश्ता है और हम सब इस बात का बहुत मान करते हैं कि हम सब को माता जी का, माता सुदीक्षा जी का और उनके जो पिताजी, परम पिताजी थे, उनका भी बहुत आशीर्वाद और स्नेह मिला है। तो दुनिया में जो हमने सीखा है, महात्मा गांधी से सीखा है, बापू से सीखा है और निरंकारी परिवार से जो सीखा है हमने कि दुनिया में कैसे शांति, सद्भावना, आज भी कितना सुंदर सत्र था वननेस का कि हमें दीवारें तोड़नी है, उनको गिराना है, जाति की, भाषा की, धर्म की। तो इतना सुंदर सत्र देश के 22 राज्यों से नौजवान साथी आए हैं, उन्होंने आज समागम में शिक्षाएं यहाँ से ली और मुझे इस बात का बहुत संतोष है, उन शिक्षाओं से उनका जीवन बदलेगा। वो शायद यहाँ नहीं आते, वो इतनी प्यारी और खुद को जानने की शिक्षा से वंचित रह जाते। सुखेजा जी का बहुत ही मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जो सचिव साहब हैं, और पूरे निरंकारी परिवार का। उनसे मिल कर के ही हमें सेवा का पता चलता है कि सेवा कैसे करनी होती है। मैं शंकर कुमार सान्नाल, प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ। वी आर प्राउड privilege to be associated with Sant Nirankari Mandal and Sant Nirankari Mission. Two historic organizations come together for the greater cause of the society.
जो इस प्रकार मानवता की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, सही मायने में उनका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाता है। सेलिब्रेशन की बात पर याद आया कि ये साल भी जा रहा है। किसी ने कहा है कि सेलिब्रेट एंडिंग फॉर दे प्रीसीड न्यू बिगिनिंग। आइए इस जाते हुए साल को सेलिब्रेट करें और आने वाले साल को और बेहतर बनाने का संकल्प लें। जनवरी के महीने से न्यूज़ डिवाइन में एक और नया सेगमेंट जुड़ने जा रहा है, आपके अनुभव। और इसी के साथ 2025 का राउंड अप और NYS की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। Let's make 2026 a year to remember with love, devotion, support and सेवा सिमरन सत्संग। तो इसी संकल्प के साथ दीजिए सुहानी खन्ना को इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार।